हेलो राधे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस के अंडर सॉइल। मटेरियल अराउंड अस यानी हमारे इर्द गिर्द क्या क्या मटेरियल है। हमने देखे सॉलिड, लिक्विड, गैस। अभी आज हम देखने वाले हैं सॉइल। सॉइल ये मटेरियल हमारे इर्द गिर्द रहता है जिससे हम बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस चैप्टर में हम 4 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से देखने वाले हैं राधे। तो एक एक चीज़ स्क्रीन पे आएगी, देख लो ज़रा। सबसे पहले देखेंगे कि मिट्टी कैसे बनती है, उसके लिए हम इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद में देखेंगे सॉइल के लेयर्स कितने हैं। जैसे केक हम देखते हैं, केक के ऊपर क्रीम रहती है और नीचे ब्रेड का केक रहता है, उसमें लेयर कितने रहते हैं? 2। इसी तरह से सॉइल में भी 4 लेयर रहती है। वो कौन सी लेयर है वो देखेंगे। उसके बाद में किस तरह की सॉइल रहती है, कितने तरह की सॉइल रहती है, जैसे लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल। क्लेई जैसे हम कोई चीज ऑयली रहती है, ऑयल उसमें अगर ज्यादा रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑयली फूड। अगर किसी चीज में ऑयल ज्यादा है तो हम क्या उसे क्या कहते हैं? ऑयली। इसी तरह से किसी सॉइल में अगर सैंड ज्यादा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैंडी सॉइल, SANDY। किसी में अगर क्ले ज्यादा है तो क्लेई सॉइल बोलेंगे। और लोमी सॉइल जो होती है इसमें दोनों का मिश्रण होता है, इसमें सैंड भी थोड़ी रहती है और क्ले भी थोड़ा सा रहता है, और ये बहुत ही फायदेमंद रहती है। दिस नेम इटसेल्फ सजेस्ट लोमी। मेरे को लोमी सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे सॉइल के यूजेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉइल होती क्या है? सॉइल क्या होती है बेटा? सॉइल अर्थ के सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। इसीलिए इंग्लिश में क्या कहा है? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज सॉइल। जैसे केक में टॉप मोस्ट लेयर किसकी होती है? क्रीम की होती है। केक में टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर क्या रहता है? सबसे ऊपर क्या रहता है केक में? क्रीम। इसी तरह से अर्थ के सबसे ऊपर की लेयर, अर्थ स्फीरिकल होती है चेंडू के जैसी, तो चेंडू के सबसे ऊपर की लेयर कौन है? सॉइल। इसीलिए कहा है द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस इज सॉइल। आगे कहा है वो, अभी हम देखते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर अर्थ की अगर सॉइल है तो उसमें क्या क्या रहता है। व्हाट ऑल थिंग्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो सबसे पहले पत्थर होते हैं, रॉक्स, फिर मिनरल्स, फिर हमास। हमास को क्या कहते हैं? हमास क्या होता है राधे? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट और एनिमल जब डेड होते हैं तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं। तो प्लांट के जैसे पत्ते हो, कुछ भी हो जाए, वो डेड होते हैं तो मिट्टी में धीरे धीरे करके वो मिक्स हो जाते हैं। और एनिमल्स भी जब डेड होते हैं ना तो वो भी डीके होके, डीके यानी क्या रहते? डीके होना यानी विघटन होना। डीके यानी विघटन होना। अभी तुम पूछोगे विघटन यानी क्या? विघटन यानी उसके छोटे छोटे टुकड़ों में वो बट जाना, और वो इतना माइन्यूट में बट जाता है कि मान लो कोई बॉडी, अगर कुत्ते की बॉडी अगर तुम देखते हो डेड डॉग, तो वो डॉग 8 दिन के बाद उधर तुम्हें नहीं दिखेगा। कोई चील कौवे खा जाएंगे उसको, और कोई मिट्टी, उसमें का कुछ पार्ट मिट्टी में मिक्स हो जाएगा। इस तरह डीके हो जाता है कोई भी। और इस डेड एंड डीके प्लांट एंड एनिमल्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं दीपा? हमस। HUMUS, हमस। और इसी को ऑर्गेनिक मैटर भी बोलते हैं। ये क्या है? ऑर्गेनिक मैटर। और सॉइल में मॉइस्चर भी रहता है और एयर भी रहती है। सॉइल में मॉइस्चर यानी क्या? ओलावा। ऊपर लिखता हूँ देख, मॉइस्चर, MOISTURE। मॉइस्चर यानी ओलावा। मिट्टी में ओलावा रहता है। ये अगर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे? एक बर्तन लेंगे, उस बर्तन में मिट्टी को अगर गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद अगर उसमें पानी रहेगा तो ऊपर हमें क्या दिखेगी? स्टीम दिखेगी। और उस स्टीम को हम किसी ऊपर ठंडे बर्तन से, ठंडे प्लेट से ढक देंगे तो प्लेट के ऊपर हमें क्या दिखेंगे? वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। हाँ या ना? हाँ, तो ड्रॉपलेट्स है यानी मिट्टी में क्या है? मॉइस्चर है, ओलावा है, मिट्टी में पानी है, और मिट्टी में पानी रहता ही है। और आगे देखो एयर, मिट्टी में एयर भी रहती है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? मिट्टी को अगर हम पानी के बर्तन में पानी में मिक्स करेंगे और उसको हिलाएंगे तो अंदर से बबल आना शुरू हो जाते हैं। वो बबल रहेंगे तो वो इंडिकेट क्या करते हैं? मिट्टी में एयर है। वाटर एंड सॉल्ट्स इन द सॉइल आर टेकन अप बाय प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स। जो मिट्टी में सॉल्ट्स और पानी रहता है वो प्लांट्स लेते हैं किसके माध्यम से? रूट से। प्लांट के जो रूट्स रहते हैं ना, वो रूट्स
मिट्टी में जो भी सॉल्ट और वाटर है वो उसको मिट्टी से लेते हैं और अपने पोषण करते हैं। जैसे हम फूड में से एनर्जी लेते हैं ना, वैसे प्लांट्स मिट्टी में से वाटर, सॉइल, उनको जो जो चीज़ें ज़रूरी रहती है और जो मिट्टी में रहती है वो उधर से वो लेके अपने को पोषित करते हैं। तो आगे देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया कि मिट्टी में क्या क्या होता है और मिट्टी क्या होती है। सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, और मिट्टी में रॉक, मिनरल्स, हमस। मैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं कहूंगा अभी, उसके लिए क्या शब्द है? हमस कहूंगा, ठीक है। और वाटर रहता है, वाटर एंड मॉइस्चर रहता है, सॉल्ट्स रहता है मिट्टी में। याद आएगा तुझे क्या क्या रहता है मिट्टी में? अभी बोलो बोलो। अगली चीज देखेंगे राधे कि मिट्टी क्या होती है और मिट्टी के घटक हमने देखे, मिट्टी में क्या क्या होता है। अभी हम क्या देखने वाले हैं? ये गोल घूमने वाला क्या है? हाँ, तो सॉइल जो बनती है ना, उसे बनने के लिए कितने साल लगते हैं? हजारों साल लगते हैं। एक दो दिन, एक दो महीने, एक दो साल की बात नहीं है ये। इसीलिए इंग्लिश में कहा है, ये देखो, इट टेक्स, स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म। सॉइल बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। ये टेक्स बहुत ही अच्छा शब्द है राधे, ये बहुत बार हम यूज करते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर सॉइल टू फॉर्म। अभी मैं पूछ सकता हूँ, दीपा तुझे खिचड़ी बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो मैं कैसे पूछूंगा? दीपा, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कुक खिचड़ी? अभी राधे मैं तुझे पूछूंगा कि तुझे होमवर्क करने में कितना टाइम लगेगा, कैसे पूछेगा तू बता? राधे, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू कंप्लीट योर होमवर्क? नेक्स्ट, अभी ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं, विदरिंग ऑफ रॉक्स। विदरिंग ऑफ रॉक्स यानी क्या होता है राधे? जो हमारे पत्थर होते हैं बड़े बड़े, उससे मिट्टी बनती है। मिट्टी किससे बनती है? बड़े बड़े पत्थर से ही बनती है। तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये मिट्टी बनती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं राधे? वेदरिंग ऑफ रॉक। ये प्रोसेस शब्द भी याद रखना। जिस प्रोसेस से हम खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हाँ, तो वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स जिस प्रोसेस से रॉक से सॉइल बनती है। तो चलो वन बाय वन देखते हैं। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी और स्मॉल पीसेस। रॉक क्या होता है? गर्म होता है, ठंड होता है, एटमॉस्फेयर में गर्म होता है, ठंड होता है, गर्म होता है, ठंड होता है। उस चीज में, वो रॉक में क्या आते हैं? क्रैक्स आते हैं। क्या आते हैं? क्रैक आते हैं। और क्रैक होने के बाद छोटे छोटे टुकड़े जब होते हैं वो हवा के साथ, पानी के साथ इधर उधर एक दूसरे से और घिसते हैं, तो और बारीक पार्टिकल बनना शुरू हो जाते हैं मिट्टी के। और उसमें आगे जाके हमस मिक्स होता है। हमस यानी डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये मिक्स होने के बाद हमें क्या मिलती है? सॉइल। तो सबसे पहली चीज क्या होने वाली है? सॉइल में मिक्स करके हमें ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स। तो इसे सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स होने वाला है। लेकिन रॉक्स ब्रेक क्यों होने वाले हैं? ठंडी गर्मी की वजह से, विंड की वजह से, वाटर की वजह से। तो देखो इधर वही लिखा है हमने, वेदरिंग ऑफ रॉक्स यानी क्या है? सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी और स्मॉल पीसेस। बट व्हाई रॉक्स ब्रेक? रॉक्स ब्रेक बिकॉज बाय द हीट ऑफ द सन, वाटर, टेम्परेचर, विंड एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये चीज भी ध्यान रखो, कोई भी पौधा होता है उसके रूट्स जमीन में अंदर अंदर फैलते हैं, और जब फैलते हैं उसके बीच में जब कोई रॉक आता है, पत्थर आता है, तो उसमें वो घुस जाते हैं। और जैसे ही रूट उस पत्थर में घुसते हैं, वो पत्थर को क्या आते हैं? फिर क्रैक आते हैं। तो डिफाइन कर दिया, नीचे पढ़ो राधे क्या है? This process of breaking up of rocks into small and tiny pieces by the heat of the sun,
water, temperature, wind, root of plants, is called as weathering of rocks. हाँ, तो ये बड़ा लग रहा है ना, इसको मैं छोटा करके बताता हूँ। वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है? एक प्रोसेस है। तो पहले मैं क्या कहूँगा? दिस प्रोसेस ऑफ, ये प्रोसेस किसकी है? ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, किसमें ब्रेक हो रहे हैं? इनटू स्मॉल एंड टाइनी पीसेस, इनटू स्मॉल एंड टाइनी पीसेस। और किस वजह से ब्रेक हो रहे हैं? इधर भी लिस्ट बनाया है। बाय द हीट ऑफ द सन, वाटर टेम्परेचर, विंड, रूट्स ऑफ प्लांट, इन 4 वजह से रॉक ब्रेक होने वाला है। तो कैसे ब्रेक होने वाला है? बाय द हीट ऑफ द सन, वाटर टेम्परेचर, विंड, रूट्स ऑफ प्लांट्स, इतनी वजह से वो ब्रेक होता है। ये चौथा भाग हो गया, रूट्स ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। बस 4 हिस्सों में इस डेफिनेशन को हमने बनाया है। पहला हिस्सा दिस इज प्रोसेस ऑफ, दूसरा हिस्सा ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल एंड टाइनी पीसेस। लेकिन वो ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स। तो ये हमने देख लिया। सॉइल क्या होती है? सॉइल अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस होती है। और सॉइल बनती कैसी है? वेदरिंग ऑफ रॉक्स से बनती है। तो चलो स्टेप्स देखते हैं, स्टेजेस। ये पत्थर जब हीट होगा, कूल होगा, हीटिंग, कूलिंग, इसके जब वाटर टकराएगा, एयर, अलग अलग टेम्परेचर, इसकी वजह से इस पत्थर में क्या आने वाले हैं राधे? क्रैक। ये आ गए क्रैक। और जब आगे जाके बढ़ेंगे फिर से इन क्रैक के ऊपर हीटिंग, कूलिंग, यही होता रहेगा। तो इसके छोटे छोटे हो जाएंगे ऐसे। और ये जो पार्ट्स एक दूसरे से फिर से टकराएंगे तो छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स बनने शुरू हो जाएंगे। और जब इसमें मिक्स हो जाएगा हमास, ये क्या है? ऊपर वाले डेड प्लांट्स है, ये क्या है? डेड एनिमल्स है। ये जब मिक्स हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? सॉइल, कुछ ऐसी उपजाऊ सॉइल। तो ये हो गए राधे स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो आगे बढ़ेंगे अभी। अगला है सॉइल में क्या क्या होता है? कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल में सबसे पहले क्या होता है राधे? उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में क्या आता है? और ग्रेवल एंड स्टोन्स। मान लो हमने किसी जंगल से 1 किलो मिट्टी लेके आ गए, उसको पानी में मिक्स कर दिए और सेटल करने को रख दिए, तो हमें क्या क्या मिलने वाला है? चलो ये जो हमस वगैरह बोला, मैं पहले उसके फोटोज दिखा देता हूँ। हमस यानी हमारी मिट्टी, ऑर्गेनिक मैटर। क्ले दिख गया। क्ले यानी नीचे वाली माटी, सबसे ऊपर वाली माटी को हटा के खोद के जब हम नीचे वाली लेते हैं पहला स्तर, तो ये ऐसे ढेकड़े वाली माटी रहती है, ये क्लोजली पैक रहती है राधे। फिर ये सैंड वाली, ग्रॅव्हल अँड स्टोन, क्या बरं राधे? सॅन्ड त्याच्या खाली असते, असू शकते नसूही शकते, पण हे 4 घटक जनरली असतात। आता ग्रॅव्हल अँड स्टोन म्हणजे दगड गोटे। ग्रॅव्हल अँड स्टोन साठी मराठी शब्द काय दीपा? आणि नेक्स्ट पिक्चर हे विशेष रूपाने राधेसाठी ठेवलंय, सुंदर दगड। तो ये 4 घटक राधे। मान लो जंगल से हम 1 किलो मिट्टी लेके आ गए, पानी में मिक्स कर दिया और उसको सेटल होने दिया, यानी थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो हमें ये 4 स्तर मिलेंगे कुछ इस तरह से। सबसे ऊपर क्या रहने वाला है? ये हमास, फिर ये क्ले, फिर ये सैंड, इसके नीचे स्मॉल स्टोन्स एंड बिग स्टोन्स। उसके लिए क्या शब्द है? ग्रेवल्स एंड स्टोन्स। सबसे पहला बोलो मेरे साथ, सबसे पहला, दूसरा
clay, तीसरा, sand, चौथा, ग्रेवल्स एंड sandstone. स्टोन्स। ये है कंस्टिट्यूशन ऑफ सॉइल। इन चीजों से सॉइल बनी है। कंस्टिट्यूएंट ये शब्द बार बार आने वाला है राधे। कंस्टिट्यूएंट ये शब्द बार बार आने वाला है। पहले मेरी बात सुनो। मड, चिक्कल। कंस्टिट्यूएंट ये शब्द तुम्हें बार बार आने वाला है। कंस्टिट्यूएंट यानी Constituent यानी घटक. घटक। खिचड़ी के कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? Rice, राइस, meat, salt, water, chili, potatoes, tomato, flour, कोथिंबीर, कोथिंबीर, cauliflower, कोरिएंडर, coriander, अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये सारी चीजें किस में होती है? खिचड़ी में। ये दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ खिचड़ी। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल क्या है फिर उस तरह से? पहला क्ले, नहीं, सबसे पहला हमास। अरे मूंग दाल, खिचड़ी में मूंग दाल होती है। इट इज द मेन की कंस्टिट्यूएंट। हाँ, तो कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल बताओ अभी। हमास, clay, sand, मड बोलने की जरूरत नहीं, ग्रेवल्स एंड स्टोन्स। ये एंड का चिन्ह है राधे। ये क्या है? एंड का चिन्ह। AND लिखने की जगह पे मैं अगर ऐसा चिन्ह बनाऊंगा तो ये क्या है? ए राधे बोल, ये क्या है? एंड है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल हो गया। अभी हम देखेंगे लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल के लेयर, जैसे केक के 2 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है? क्रीम, नीचे होता है ब्रेड और वो। तो लेयर्स सॉइल के भी कितने होते हैं? 3 लेयर होते हैं। सबसे पहली लेयर को हम क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल। सबसे पहली लेयर को हम क्या बोलते हैं राधे बताओ? टॉप सॉइल। उसके बाद में पहले जो सॉइल है, उसके बाद में सब सॉइल, उसके बाद में सैंडी सॉइल, बेड रॉक और सॉलिड ब्लॉक। तो टॉप सॉइल में क्या रहता है? ऑर्गेनिक मैटर रहता है, हमस रहता है। हमस किधर रहता है? ये देखो, ये इधर टॉप सॉइल में। ये है टॉप सॉइल। हमास ये ऊपर वाला, ये हमास प्लस सॉइल। हमास अकेला नहीं रहता है, हमास प्लस सॉइल। जिस तरह से हम कहते हैं कि खिचड़ी में मिर्ची होती है तो अकेली मिर्ची होती है कि नहीं, चावल के साथ होती है। उसी तरह से ये जो हमास है अकेला नहीं होता है, मिट्टी के साथ मिक्स हुआ रहता है। ये ऊपर जो डॉट डॉट्स ऐसा ये ऊपर का लेयर दिख रहा है ना, ये हमास जिधर हम पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर ये रूट इस तरह से आगे फैलते हैं टॉप सॉइल और सब सॉइल में। ठीक है, तो ये जो टॉप सॉइल है इसमें क्या होता है? हमास, ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं इसी को। पेड़ के ऊपर डिपेंड करता है वो। ऑर्गेनिक लेयर भी बोलते हैं क्योंकि ये जो भी डेड एनिमल्स वगैरह रहते हैं ना राधे, और गाय का शेन रहता है, उसे ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हाँ, गोबर को। ये हो गई टॉप सॉइल, सबसे ऊपर वाली सॉइल हो गई टॉप सॉइल। तो टॉप सॉइल अगर मैं हाथ में लेके देखूंगा तो वो उसके कण कैसे होते हैं? उसके पार्टिकल्स लूज होते हैं, ऐसे दूर दूर रहते हैं। वो मिट्टी हाथ में फैल जाती है, ऐसे चिपक के नहीं रहती है। इसलिए उसको क्या कहते हैं कि टॉप सॉइल के पार्टिकल जो है वो लूजली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं। और पैकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। किस चीज़ के लिए? एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो दीपा, किसी भी पौधे को अच्छे से ग्रो होना है तो उसे 2 चीज़ महत्वपूर्ण रूप से चाहिए। एक है एयर, दूसरा है वाटर। एक है एयर, दूसरा है वाटर। और अगर मिट्टी एकदम क्लोज, सनलाइट भी है, मिट्टी के परिवेश में हम देख रहे हैं, मिट्टी के हिसाब से मिट्टी अगर बहुत ही क्लोजली पैक्ड है तो उसमें एयर को चांस रहेगा क्या?
नहीं। तो टॉप लेयर जो होती है मिट्टी की वो लूज रहती है। लूज रहने से उसमें क्या होती है, एयर खेलती रहती है। लूज रहने के साथ साथ नीचे इसमें क्लेई पार्ट भी है और सैंडी पार्ट भी है। तो क्लेई पार्ट क्या करता है, चिपक के रहता है, उसके पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, नजदीक नजदीक रहते हैं, इस वजह से वो वाटर को भी होल्ड कर सकती है। तो ऊपर वाली लेयर जो है उसमें वाटर भी होल्ड हो सकता है, एयर भी हो सकता है। इसीलिए ये जो टॉप सॉइल होती है ना, ये बहुत ही उपजाऊ रहती है। और नीचे सब सॉइल, सब सॉइल के पार्टिकल्स थोड़े से क्लोजली पैक रहते हैं। कैसे रहते हैं, थोड़े से क्लोजली पैक रहते हैं। इस वजह से ये टॉप सॉइल से थोड़ी सी हार्ड रहती है। थोड़ी सी क्या होती है, ये हार्ड रहती है। और सबसे नीचे जो रहता है ये बेड रॉक रहता है, इसमें सब पत्थर रहते हैं। और जो हमें बोर में पानी लगता है ना, वो पानी किधर प्रेजेंट रहता है, बेड रॉक। और इसी का नाम क्या है, सॉलिड रॉक। इधर भी देखो, ये जो ऊपर वाली है ये ऑर्गेनिक लेयर, इसी को हम कहेंगे टॉप सॉइल। इसी को हम क्या कहेंगे, सॉइल। नीचे आई सब सॉइल, ये क्या है, सब सॉइल। सब सॉइल में थोड़े से कंकर पत्थर होते हैं, लेकिन बेड रॉक के आने क्या है, पूरा कंकर पत्थर वाला एरिया जिधर पानी रहता है। ओके, तो इधर जब पानी आता है ना, पानी कहाँ से आता है बेड रॉक में, ये ऊपर से आता है। जमीन के ऊपर जब बारिश गिरती है ना, तो इधर से ऊपर से नीचे फिल्टर होते 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 नीचे आता है। इसीलिए नीचे का बोर का पानी कैसा रहता है, एकदम क्लीन रहता है, शुद्ध रहता है कि नहीं, क्योंकि इतना फिल्टर हो रहा है। ऊपर सैंड में वो पानी फिल्टर होके आता है, समझे। तो अभी चित्र देखो, टॉप सॉइल का चित्र। टॉप सॉइल ऐसी खुली खुली मिट्टी जो है ना, ये टॉप सॉइल होती है। ये क्या होती है, टॉप सॉइल। और ये जो है, ये एक जमीन का हिस्सा है। ये जो है ना, ये टॉप सॉइल का पार्ट है। ये सब सॉइल है, नीचे वाली जो है ना, ये वाली सब सॉइल है, ये टॉप सॉइल है। और बेड रॉक इधर दिखाया है, ये क्या है, बेड रॉक। तो 3 लेयर्स बताओ राधे सॉइल के। सॉइल, फर्स्ट लेयर, सॉइल, फर्स्ट लेयर टॉप सॉइल। टॉप सॉइल में क्या होता है, हमस। इसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। इसी को ऑर्गेनिक लेयर भी कहते हैं। उसके बाद में बेड रॉक और सॉलिड रॉक। बोर में जो पानी आता है, वो पानी किधर मिलता है, सॉलिड रॉक। उसमें और क्या रहता है, सॉलिड रॉक में वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी रहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। पॉइंट्स पढ़ लो राधे, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। बताओ। ग्राउंड वाटर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ सॉइल, ई। बेड रॉक का नाम क्या होता है, सॉलिड रॉक। चलो अभी हम 3 तरह के सॉइल देखेंगे। सॉइल कितने तरह की होती है राधे, 3। एक होती है सैंडी सॉइल, दूसरी होती है क्लेई सॉइल, तीसरी होती है लोमी सॉइल। लोमी बहुत अच्छी रहती है। सैंडी सॉइल, सैंडी यानी क्या है, वाळू वाली सॉइल। सैंड यानी वाळू, सैंड यानी, और जिस सॉइल में वाळू ज़्यादा रहती है उसे हम क्या कहेंगे, वाळूमय माटी। जिसमें वाळू ज़्यादा है हम वाळूमय बोलेंगे। जिसमें सैंड ज़्यादा है उसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सैंडी। जिसमें क्ले ज़्यादा है उसे हम क्या बोलेंगे, क्ले। ठीक है। और लोमी में क्या होता है, ये दोनों में रहते हैं, आगे देखेंगे। तो सैंडी के पार्टिकल्स कैसे हैं राधे, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। बड़े बड़े पार्टिकल्स है, तो पैकिंग कैसी रहेगी, लूज पैक रहेगी। वो क्लोज पैकिंग होगी क्या उसकी, ये देखो। तो सैंड का पैकिंग कैसे होगी, सबसे पहला वाक्य क्या है देखो, सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। और लूज पैकिंग होने की वजह से ये पानी पकड़ पाएगा क्या, नहीं, लेकिन एयर खेलती रहेगी। तो इधर लिखा है कैन होल्ड ए लॉट ऑफ एयर। आगे देख, सॉइल पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, हेंस कैन होल्ड ए लॉट ऑफ एयर बट नॉट
But नॉट वाटर। प्लांट, अगर पानी नहीं रहेगा तो प्लांट्स ग्रो होंगे क्या अच्छे से? तो आगे लिखा है प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल सिंस इट हैज वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर। इसमें वेरी लेस ऑर्गेनिक मैटर होता है। इट इज फाउंड ऑन, किधर मिलेगी ये? समंदर के किनारे पे मिलेगी और रेगिस्तान में मिलेगी। इंग्लिश में ऐसे कहोगे, इट इज फाउंड ऑन सी शोर्स, इट इज फाउंड ऑन seashore. एंड इन डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट यानी वाळवंट। ये तो हो गया सैंडी सॉइल के बारे में। अभी मम्मा आगे हम देखेंगे क्लेई सॉइल। देखो घूम रही है ना, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, लोमी सॉइल। चलो, और ये सवाल का जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो। Why plants do not grow well in sandy soil? बताओ राधे। Because तो अगली सॉइल देखेंगे राधे हम लोग। अगली सॉइल है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल यानी चिकनी वाली माटी। क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल यानी चिकनी वाली माटी। चिकनी वाली माटी में क्या होता है? सॉइल पार्टिकल्स एकदम फाइन होते हैं। सॉइल पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एकदम फाइन, एकदम चिकने चिकने छोटे छोटे होते हैं। तो ये अगर फाइन पार्टिकल्स है और इसकी पैकिंग कैसी है? बेहद ही क्लोज है, बेहद ही क्लोज। सैंड में लूज होती है, क्ले में लूज नहीं होती है, एकदम क्लोज होती है। इसलिए ये कैसा रहता है? स्टिकी रहता है। और अगर पैकिंग एकदम क्लोज है राधे, तो उसमें एयर होल्ड कर पाएगी सॉइल? नो। लेकिन हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए तो दोनों चाहिए, वाटर और एयर। तो इसमें भी हर तरह का पीक, हर तरह का फसल, हर तरह का पौधा हम लगा नहीं सकते। इसमें सिर्फ किस तरह के फल आते हैं मालूम है? सब्जी आती है, कैबेज। ये देख बाजू में फोटो है ना कैबेज का। और ब्रोकली, ये क्या है? ब्रोकली। ब्रोकली एक फ्लावर के जैसी ही सब्जी रहती है। तो ये दो जो है ये क्लेई सॉइल में अच्छे से उगते हैं। एक तो ब्रोकली, दूसरा है कैबेज। और क्लेई सॉइल कैसे दिखती है? देखो कुछ इस तरह से रहती है। जब ये गीली होती है तो कीचड़ बनती है, और जब ये ड्राई हो जाती है तो इस तरह से इसमें क्रैक आते हैं, ढेकड़ ढेकड़, ये जो क्रैक आते हैं, है ना? इसमें बड़े पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरी फाइन क्ले पार्टिकल्स। इट इज वेरी स्टिकी, hence holds very little air. It can hold lot of water but very less air. It gets hard when dried, hence it is used for making pots and toys. Pots and toy बनाने के लिए कौन सी मिट्टी यूज होती है राधे? Generally it is found near river beds. River bed यानी क्या? नदी का किनारा। River bed यानी सी शोर यानी समंदर का किनारा। सी शोर पे कौन सी सॉइल मिलती है? और रिवर बेड पे क्लेई। ठीक है। इट कंटेन्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हमास। इसमें भी हमास क्या होता है? कम ही होता है। तो वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, ब्रोकली ग्रो वेल इन सच सॉइल। आगे आ गई हमारी फेवरेट सॉइल, लोमी। लोमी 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 सॉइल कितनी खूबसूरत होती है। देख नीचे वाले पिक्चर पहले देखो राधे। नीचे वाले पिक्चर जो हमारे खेत में, हमारे गार्डन में जो भी सॉइल होती है वो कौन सी सॉइल होती है? लोमी। तो दिस इज वेरी यूजफुल सॉइल, रिच इन हमास, रिच इन हमास, रिच इन हमास। इसमें हमास बहुत ज़्यादा है। इसमें एयर भी है, इसमें वाटर भी है। इसमें एयर है यानी इसमें सैंड पार्टिकल्स भी है, वाटर भी है यानी इसमें क्ले पार्टिकल्स भी है। बराबर, ये मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड पार्टिकल्स है। लोमी सॉइल में क्या है? सैंड भी है, क्ले भी है। चलो एक के बाद एक पॉइंट पढ़ते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल सॉइल, रिच इन humus. It contains both sand and clay particles. Sand helps to hold air. Clay particles help to hold
वाटर, यानी एयर भी होल्ड करेगी, ये वाटर भी होल्ड करेगी। एयर होल्ड करेगी बिकॉज ऑफ सैंड पार्टिकल्स, वाटर होल्ड करेगी बिकॉज ऑफ क्ले पार्टिकल्स। हेंस लोमी सॉइल, इसके नाम में ही छुपा है लोमी। लोमी, मेरे को लो। लोमी सॉइल कैन होल्ड इनफ वाटर एंड एयर, इट्स परफेक्ट सॉइल, क्योंकि ये दो भी होल्ड कर रही है, एयर भी वाटर भी, दैट्स व्हाई इट इज परफेक्ट। परफेक्ट बच्चा कौन होता है? जो खेलता है, जो पढ़ता है, जो खेलता भी है, जो पढ़ता भी है, वो कैसा है? परफेक्ट स्टूडेंट है। ठीक है, इट इज परफेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, इट इज परफेक्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। आगे देख, दैट इज व्हाई इट इज फाउंड इन गार्डन्स एंड फार्मलैंड, that is why it is found in farmlands and gardens। चलो राधे, इसी के साथ हमारा चैप्टर इधर होता है खत्म। आगे स्पेशल साइड अगले स्पेशल बच्चे के लिए, और स्पेशल बच्चा हमारा कौन है? राधे। राधे, दिस स्पेशल स्लाइड इज डिजाइंड फॉर यू, और वो थैंक यू वाली स्लाइड आ रही है, जल्दी आ जाओ। ओके राधे, आ गई, थैंक यू। असं कसं काय तुम्ही केलं? That is thank you slide, special slide for you.